तो ये फिजिक्स का कितना क्लास हो जाएगा जी, आपका 7वां क्लास हो जाएगा। और यहां से हम लोग आज ओम के नियम को बढ़िया से समझेंगे। यहां से ओम के नियम तो क्वेश्चन नहीं देता है 12th में, लेकिन ओमिक पदार्थ और अनओमिक पदार्थ आपको क्वेश्चन दे देता है। तो पहले ओम के नियम को समझते हैं बढ़िया से। तो ओम के नियम क्या कहता, ओम बाबा क्या कहते थे कि नियत ताप पर, यानी ताप क्या होना चाहिए, नियत। बढ़िया से सुनते रहना, हम लिखते चलेंगे फिर हम बढ़िया से समझाएंगे, अभी लिखने वाला काम कर रहे हैं। क्या कहे थे कि नियत ताप पर, नियत है ना ताप, यानी ताप को नियत रखना है। अगर 20 डिग्री है तो 20 ही रखना है, 30 है तो 30 ही रखना है ना। ताप को कांस्टेंट रखना है। तो नियत ताप पर किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाए तो विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। चलिए ये क्या बताए कि नियत ताप पर किसी भी चालक से यदि धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह विभवांतर का समानुपाती होता है। बात समझना, नियत ताप पर मान लेते ये चालक है, चालक मतलब जानते हो ना, जिससे लाइन जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि चालक तार है, तो इसका ताप को नियत रखना है, और इससे जब तुम धारा को प्रवाहित करोगे तो वो किसके समानुपाती होगा, विभवांतर का। यानी एक ही चीज बताया कि जब किसी चालक से क्या प्रवाहित किया जाए, धारा प्रवाहित किया जाए, तो वो विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। जब किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाए तो वो विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। और उसने बताया कि भी समानुपाती क्या है, भी समानुपाती हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे आपका आई हो जाएगा। बढ़िया से समझिएगा, भी समानुपाती क्या हो जाएगा जी, आई। यानी उसने बताया कि नियत ताप पर किसी चालक से यदि धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। और विभवांतर बहुत अच्छा से आप लोग को बताया। विभवांतर को किससे मापा जाता है, विभवांतर कैसे यूज में लाया जाता है ना, यानी हम लोग उसको बढ़िया से बताए हैं। तो उसने क्या बताया कि नियत ताप पर किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाए, नियत ताप पर किसी चालक से क्या किया जाए, तो किसका समानुपाती होता है, विभवांतर का। और अगर यहां से समानुपाती हटाएंगे यानी बराबर लगाएंगे तो आई तो है ही, बराबर आया, यानी कि आर यहां पे आपका कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बात को समझना कि समानुपाती हटा है उसके लिए आर यहां पे नियतांक आया है, यानी कांस्टेंट बोल सकते हैं। यानी आर यहां लिख सकते हैं कि जहां आर एक क्या है, नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। बात को समझना, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है नियत ताप पर किसी भी चालक से यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो किसका समानुपाती होगा, विभवांतर का। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ओम के नियम में क्या नियत होता है, ऑप्शन में दे देगा, है ना, आपको दे देगा धारा, वोल्टेज, एक दे देगा ताप, तो आपका ताप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नियत ताप बोल रहा है। कहेगा ओम के नियम में क्या नियत होता है, तो आपको ताप ध्यान रखना है। तो कहता है नियत ताप पर किसी चालक से यदि धारा प्रवाहित किया जाए तो विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। और भी समानुपाती आई हो गया, भी बराबर आई आर। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम लोग सत्यापन करते हैं। क्या करते हैं, यहां ओम के नियम को लिखे, अगर दे दिया सत्यापन भी करे, सत्यापन तथा लिखे तथा क्या करे, तथा सत्यापन करे। अरे अगर क्वेश्चन देता है ओम के नियम को लिखे तो 2 नंबर, इतना बात को लिख देगा तो कितना नंबर, 2 नंबर। लेकिन अगर सत्यापन सहित दिया तो 5 नंबर। 10वां के बड़ी फेमस क्वेश्चन है 10th क्लास के, कि ओम के नियम को लिखे तथा इसे क्या करे, सत्यापित करे। करने से बोल रहा है रे, अच्छा उधर, हाँ
आया था ना। चलो अब यहां से सत्यापन पे हम लोग ध्यान देंगे। अरे एक बार फिर से बता देते हैं, कहते किसी तो याद हो गया, नियत ताप पर, नियत ताप पर जब किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाए तो वह धारा जो होता है विभवांतर का क्या होता है, भी समानुपाती आई, और भी बराबर क्या हो जाएगा, आई। आगे सत्यापन में हम लोग चलेंगे तो क्या कहता है, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ, समझिएगा, मान लेते एक प्रतिरोध ले लिए हैं, प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणीक्रम, एमीटर को श्रेणीक्रम, आप सभी को पता है एमीटर श्रेणी में ही जुड़ता है, बताया है ना। एमीटर को श्रेणीक्रम तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, बढ़िया से सुनना, एमीटर को किस क्रम, श्रेणी क्रम, अब वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। बढ़िया से सुनना, एक बार और हम क्या बोले कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को किस क्रम, श्रेणी क्रम, तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इतना तक बोलने आया। एक बार फिर से ओम, अच्छी एक बात बताते हैं, आप सभी को पता है कि एमीटर जो है आपका श्रेणी में ही जुड़ता है, और जोड़ के भी बताए हैं और जोड़ने के लिए सिखाया भी है। अब वोल्ट मीटर आपको किस क्रम में जुड़ता है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। अब यही बात को हम बोल रहे हैं कि सत्यापन में कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ, प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ते हैं, चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। अब हम लोग आगे बोलेंगे, सेलों का मान बदल बदल कर, सेल मतलब हम लोग कह सकते हैं बैटरी के समूह को सेल कहते हैं, है ना। तो कहने के मतलब यहाँ सेल लगा हुआ, जैसे मान लेते हैं कि क्या है आपका, ऐसा बोल लेते हैं कि आपका प्लस है, ये क्या है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, इस प्रकार से। और सेलों का मान क्या करें, अरे एक में टच नहीं होना चाहिए, एमीटर में, वोल्ट मीटर में ऐसे देखो, हम सेल को क्या करें, बदल रहे हैं, सेलों का मान बदल बदल कर। फिर से सुनो, यहां सेल को हम क्या करें, बदल रहे हैं, आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से सुनना, क्या कहता है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। सेलों का मान बदल बदल कर, सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठन का अंकित करते हैं, यानी मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर का क्या ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो विभिन्न मान ज्ञात होता है, अलग अलग मान ज्ञात होता है। जब दोनों मानों, विभिन्न मानों के बीच हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। कहने के मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां से जब ग्राफ खींचते हैं तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, भी समानुपाती आई, है ना। भी समानुपाती आई के मतलब ये हुआ कि इसके ही समानुपाती है, इसके ही क्या है, समानुपाती। फिर से समझना, यहां पे क्या है कि एक बार बोल देते हैं पूरी तरीका से, ये आपका क्या है, ग्राफ है, ग्राफ। ठीक है, जितना भी बात बोले यदि उसको लिखते तो आपका समय भी बर्बाद होता और समझ में भी कम आता। लफ्ज पे ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या कहता है, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को करने के लिए, सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम चित्र के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेलों का मान बदल बदल कर, सेलों का मान बदल बदल कर एमीटर और वोल्ट मीटर का मान ज्ञात करते हैं। तो विभिन्न मान ज्ञात होता है। जब सभी मानों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जो भी समानुपाती क्या है, आई। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है, ठीक से सुनो, कि भी समानुपाती आई है
जो ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापित करता है, क्योंकि भी समानुपाती आई ही जो तो है जो ओम के नियम कहते हैं। ये वाला बतवा फिर से बोलते हैं, ये मीटर और वोल्ट मीटर का क्या करते हैं, विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। जब विभिन्न मानों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है कि भी समानुपाती आई है जो ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापित करता है। देखो ये बात हम एक बार भी बोल सकते थे, काम खत्म हो सकता था, लेकिन हम इतना बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके आपको दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो एक बार हम शुरू से बोलते हैं और नीचे तक पहुंचते हैं। ठीक से सुनना, कहता क्या है कि ओम के नियम को लिखे तथा इसे सत्यापित करें। तब पहले लिखेंगे ओम्स लॉ यानी ओम के नियम। कहता है नियत ताप पर जब किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा जो होता है विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। और भी समानुपाती आई, जहां भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर लिख देंगे, जहां आर एक नियतांक है यानी आर समानुपाती हटाने के बाद आया। ठीक है, अब यहां से सत्यापन पे गौर करेंगे। क्या कहता है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। सेलों का मान बदल बदल एमीटर और वोल्ट मीटर का एमीटर और वोल्ट मीटर का मान ज्ञात करते हैं या विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। जब विभिन्न मानों के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को देखकर यह कहा जा सकता है भी समानुपाती आई है जो ओम के नियम को क्या करता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। हमको लगता है लिख लो, तो जो बतवा बोले है ना बाबू, पीछे करके उसको लिख लो बढ़िया से। आगे तो लिखल है, फिर ये वाला बात बोले है उसको लिखने के बाद सत्यापन में जो भी बात बोले हैं उसको लिखने के बाद फिगर लिख लेना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ये मीटर और वोल्ट मीटर का विभिन्न मान ज्ञात करते हैं तो विभिन्न मानों के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। फिर इस ग्राफ को बनाना है और फिर उसके बाद नीचे इसको लिख देना है। ठीक है, तो जो भी बात हम बोले उसको आप सुनकर पीछे बैक करके लिख लीजिए, बाकी आप लोग स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, लिखो रे। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब हम लोग को आता है क्वेश्चन ओमिक पदार्थ और अनोमिक, तब आगे की ओर फिर बढ़ेंगे। ओमिक पदार्थ और दूसरा नंबर है आपका अनओमिक। देखो ओमिक क्या कहता है कि जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं, जब धारा समझिएगा, जब धारा और विभवांतर के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है तो ओमिक पदार्थ है। धातु सब ओमिक हो जाएगा। ठीक है ना, कहेगा ओमिक पदार्थ निम्नलिखित में कौन है, तो धातु में कुछ आ सकता है, लोहा आ सकता है जिससे लाइन पास करे। ठीक है, लगभग है ना। अनोमिक पदार्थ क्या कहता है कि जब धारा, ठीक से समझिएगा, जब धारा और विभवांतर है ना के बीच ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है तो अनोमिक पदार्थ कहलाता है। जैसे में आपको अर्धचालक आ जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या बोल रहा है, फिर से बोल देते हैं। ओमिक पदार्थ क्या कहता है, जरूरी नहीं कि ऊपर आ ही रहेगा नीचे भी रहेगा, आप आगे पीछे कर सकते हैं, नीचे आप आई भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, है ना। भी हो गया और नीचे क्या हो गया, आई। तो क्या कहता है, जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है तो ओमिक पदार्थ कहलाता है। और जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनोमिक पदार्थ। जैसे में आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ओमिक पदार्थ में सब धातु आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, धातु। सोडियम भी धातु है कि नहीं, है ना, जिसमें यम लग जाता है। जैसे जो धातु है एकरा बात कर रहे हैं। ठीक है, एकरा में आ जाएगा अर्धचालक। क्या आ जाएगा, क्या आएगा बाबू, है ना, अर्धचालक।
अर्धचालक में आपको आता है क्या चीज बाबू? सिलिकॉन और जर्मेनियम, दुइये को मेन है। ऐसे थैलियम आता है गए और इस तरीका से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो एक बार बोलते हैं, किसी से पूछेंगे, ठीक है ना? पीछे ध्यान देना रे। जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, तो ओमिक पदार्थ कहलाता है। और जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, तो अनोमिक पदार्थ कहलाता है। ओमिक पदार्थ को जैसे में धातु सब ओमिक पदार्थ हो गया, और अर्धचालक आपको अनोमिक पदार्थ। छोड़ कर खड़ा करो, खड़ा हो। ओमिक पदार्थ बताओ। ओमिक बोल का नहीं रहा रे? कर रहे हैं कि धारा और विभवांतर करते हैं तो आई रे बताओ, तो नहीं कि 2 रुपया क्वेश्चन नहीं याद होता तो 5 रुपया का ही याद करेगा? चलो लिखो, तो नहीं लिखी बनाइए, खाली लिखाते जाओ, लिखाई दो जाओ, हो गया। आप सभी पीछे वाला बात को सुनकर लिख लीजिएगा, है ना?